विक्रांत गुप्ता बड़ी चुदर चुदर कर रहे हैं कि जो घटियापन इंडियन क्रिकेट टीम ने किया था क्या वो जायज था। विक्रांत गुप्ता साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था कि आप एक आमिल सहाफी है, जर्नलिस्ट है, लेकिन आप बड़े चवल आदमी हैं। और सूर्य कुमार यादव जैसा एक अच्छा और बड़ा नाम क्रिकेट का, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के इशारों से पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम नहीं हुई, पाकिस्तान बदनाम नहीं हुआ कम से कम, लेकिन इंडिया के उस हरकत की वजह से क्रिकेट बदनाम हुई और खुद इंडिया बदनाम हुआ। और एक और गल दस दिया, इंडियन तुसी बड़े बुरे फस गए हो, पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣੀ कर देनी है। फाइनल वाले दिन पाकिस्तान क्या इशारे करता है, इंडियन तैयार रहो नए इशारों के साथ, कौमी टीम फाइनल में उतरेगी। हाँ, असी कप जीतीए ना जीतीए, इशारे जो असी जित जाना ने इंडिया को। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के इशारों और इशारे कन्हैयों में की गई गुफ्तगू से इंडियंस को बड़ी आग लगी हुई है और इंडिया के बड़े बड़े लोग इस वक्त आग बगोला हुए फिरते हैं। विक्रांत गुप्ता बड़ी चुदर चुदर कर रहे हैं और उसको बड़ी आग लगी हुई है। इरफान पठान साहब ने भी आकर इस पर गुफ्तगू की है कि साहबजादा फरहान को यूँ फायरिंग के स्टाइल वाले नहीं दिखाने चाहिए थे। विक्रांत गुप्ता बैट लेकर खड़े हुए हैं कि ऐसे तो किया खिलाड़ियों ने, पर ऐसे फायरिंग किसी ने नहीं की। मुझे ये बताया कि जो घटियापन इंडियन क्रिकेट टीम ने किया था क्या वो जायज़ था, क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। विक्रांत गुप्ता साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था कि आप एक आमिल सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, लेकिन आप बड़े चवल आदमी हैं माजरत के साथ। उसकी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान आए थे, या आपको याद होगा, आप लाहौर आए और लाहौर के सहाफ़ियों ने, लाहौर के शहरियों ने आपको बड़ी इज्जत और बड़ी रिस्पेक्ट दी। इतनी कदे भी तेन जिंदगी च नहीं मिली होनी गुप्ता साहब। अभी भी मैं आपको साहब कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारी तरबियत इस तरह की है कि आपने जिसके आप इख्तलाफ भी करते हो तो बड़े एहतराम के साथ करना चाहिए, लेकिन आपको जो इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट लाहौर के लोगों ने दी, लाहौर के सहाफ़ियों ने दी, आप जहाँ गए आपको लोगों ने बहुत इज्जत दी, लेकिन शायद आप इस काबिल नहीं थे, आपका वो ज़र्फ नहीं था कि जब आप वापस गए तो जो आपने वहाँ पर जाकर गुफ्तगू की वो बड़ा चबलपन था आपका विक्रांत गुप्ता साहब। लेकिन अब जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे भी बड़ी चबलपन ये है। मैं आपको आमिल सहाफ़ी, आपको मैं गैर जानिबदार जर्नलिस्ट उस वक्त मानता कि जब आप, जो इंडिया की क्रिकेट टीम ने हरकत की थी जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, जो कि खेल के ग्राउंड के खिलाफ है, जब जितना भी इख्तलाफात हो, दुनिया में और भी मुल्क हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के इख्तलाफात थोड़ी हैं, और अगर इख्तलाफात है तो हिम्मत करो ना भाई, ये घटिया दुश्मनों की तरह ये इशारे कन्हैयों में दीवारों को क्यों ठोकरे मारते हो, सीधे सीधे आओ। आए ना, तुम्हें बताया, फिर जहर है जब तुम इस तरह की घटिया सियासत करोगे, घटिया हरकत करोगे, और सूर्य कुमार यादव जैसा एक अच्छा और बड़ा नाम क्रिकेट का तस्लीम करते हैं भाई, दिल के साथ मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन जब वो इस तरह की घटिया हरकत करेगा अपने हुकूमत के कहने पर, उसको चाहिए था कि वो अपनी हुकूमत से कहता कि नहीं, और बहुत से तरीके हैं पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान को कोई मैसेज देने के। ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, इससे तो खुद इंडिया बदनाम होगा, और इंडिया हुआ। देखिए, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के इशारों से पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम नहीं हुई, पाकिस्तान बदनाम नहीं हुआ कम से कम, लेकिन इंडिया के उस हरकत की वजह से क्रिकेट बदनाम हुई और खुद इंडिया बदनाम हुआ। इरफान पठान साहब, आप बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हारिस रऊफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो 6-0 वाला इशारा नहीं बनाना चाहिए था, वो राफेल के गिरने, तो क्या राफेल उड़ा था, गिरा था ना भैया। फिर जब आप देखिए, पहल इंडिया ने की है, आपने उसी जंग की बदतरीन शिकस्त की खफत मिटाने के लिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी में वो जो बैठा हुआ है बबलू डब्लू जेशा, उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो जो एंडी पाईक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी थे, उन्होंने फिर माफ़ी मांगी ना, एंडी पाईक्राफ्ट ने, तुम्हारे अब्बू ने माफ़ी मांगी ना, पाकिस्तान से माफ़ी मांगी ना, बस ये तुम्हारी औकात है। मैं भी चाहता हूं कि क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें खेलों में नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े दिल के साथ कह रहा हूं कि साहबजादा फरहान को इस तरह का इशारा नहीं करना चाहिए था, मैं बड़े दिल के साथ कह रहा हूं कि हारिस रऊफ को इस तरह का इशारा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मिस्टर विक्रांत गुप्ता साहब, मेरे भाई, आप भी मानो
कि मोदी की ये घटिया सोच और घटिया हरकत थी। ये जो आपके एसके भाई हैं, उसने ये घटिया हरकत की सूर्य कुमार यादव ने, कि उसने हैंडशेक पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक नहीं किया। यार खेलों में इस तरह की तुम घटिया हरकतें लेकर आते हो, तुम वाकई जीत के हारे हो। और एक और गल दस दिया, इंडियन तुसी बड़े बुरे फस गए हो, पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, 6-0 बनाना। बस ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੇ, और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रोना है। ਅਸੀਂ जीतिए या हारिए, हाँ ये भी ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है, कोई मसला ही नहीं, मानते हैं भाई, बिल्कुल मानते हैं। ये भी है कि किसी बड़े इवेंट में हमारी टीम ठुस हो जाती है, ये भी मानते हैं। हम खुलकर तनकीद करते हैं, अपनी क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, अपनी टीम पर तनकीद करते हैं कि खेल के हारे यार, हार जीत होती रहती है। हम इंतहा पसंद नहीं है। हम इस बात के ख्याल है कि खेल के दो हिस्से हैं, एक जीत है और एक हार है। ना आप रोज जीतते हैं ना आप रोज हारते हैं, लेकिन कम से कम लगे कि आप स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन की अपने रिदम होता है, अपने एक स्टाइल होता है। यार ये क्या घटियापन तुम लोगों ने आके स्पोर्ट्स में शुरू करवा दिया है कि आप हैंडशेक ना करें एक दूसरे से, और फिर आपस में मिल रहे हैं। बड़े हो तुसी, बिछड़े हो इसी सदियां तो तुसी जोड़े मिल रहे थी। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होता है कि ठीक है यार, ये हमारा गेम था, गेम खत्म हो गया, अब आप दोस्त हैं, हाथ मिलाएं एक दूसरे से। ये इमरान खान के दौर में हो रहा है, ये ज़हीर अब्बास के दौर में होता रहा है। ये जब से पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट शुरू हुई है, ये खेलों जब से स्पोर्ट्स आई है, जो खिलाड़ी होता है, आपने हमेशा देखा होगा, जो रेसलिंग करते हैं, जो बॉक्सिंग खेलते हैं, जो फ्री स्टाइल होती है, उसमें आते हैं वो हाथ मिलाते हैं खेलने से पहले, हाथ मिला के फिर आपस में लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को खूब मारते हैं, जख्मी करते हैं, हर किस्म का उस पर वार करते हैं। जब मैच रेफरी किसी के जीतने और किसी का हारने का ऐलान करता है, तो फिर वो दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं कि नहीं, हमारी दुश्मनी नहीं थी, हम दुश्मनी में नहीं लड़े, ये तो हमारा एक मुकाबला था, जो अच्छा खेला वो जीत गया। तो तुमने वो घटिया बुनियाद रखी है क्रिकेट में, और उसका खिमियाजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तो इशारे होंगे, अब हम जीते या हारे, अस्सी भी बड़ी मस्त मलंग कौम है। एक बात इंडियन याद रख लो, पाकिस्तानी मस्त मलंग कौम है कि हार जाएंगे कोई गल नहीं, हार जीत होती रहती, पर तुहानू वो दाग लगाएंगे कि तुम याद रखोगे। ये इशारे अब तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हारी चीखें निकलवाएंगे, तुम्हारी अब कांपे टांगेंगी हमारा सामना करते हुए। तुम इस बात से डरोगे कि मैच के क्या नतीजे होंगे, वो बात की बात है। अब तुम्हारी इस बात पर नजर होगी कि अब पाकिस्तानी कौन सा इशारा करते हैं। बड़ी मजा, क्या बात आ गई। बातों से बात निकलती ना। अब इंडियन जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी मैच पर नजर नहीं होगी कि मैच के क्या नतीजे होते हैं, वो ये देखेंगे आप पाकिस्तानी इशारे कौन कौन से करते हैं। और पाकिस्तानी, आपको पता है, बड़े बड़े जीनियस किस्म के लोग हैं। अब हमने जो इंडिया के साथ फाइनल, उम्मीद है हम फाइनल खेलेंगे, हमारी फाइनल पे इतनी तवज्जो नहीं होगी जितनी हमारे नए इशारों पे होगी। बस यूं समझ ले। देखिए, इसकी बुनियाद इंडिया ने रखी है। मैं कह रहा हूं कि ये क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, खेलों में ये नहीं होना चाहिए। जो सियासत है, जो फौजें हैं, वो आपस में अपना एक दूसरे से मुकाबला करें। पाकिस्तान की फौज है, इंडिया की फौज है, आए मैं मुकाबला करें, ठीक है, निमट लेंगे। वो आप उनसे निमट लें, वो आपसे निमट लेंगे। हुकूमत है, मोदी शहबाज शरीफ से निमट लेंगे, शहबाज शरीफ साहब मोदी से निमट लेंगे। ये खेलों में इस तरह की क्यों घटिया हरकत लेकर आए हैं? ये मैं कह रहा हूं कि अमित शाह, दुश्मन के बारे में भी एक लिहाज से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसने मोदी को भी मरवाया है। वो पता नहीं किस किस्म का, अब छोड़ो, वो इस काबिल ही नहीं है कि उस पर इतनी बहस की जाए। बहरहाल, जय शाह क्रिकेट को तबाह कर रहा है। जय शाह का इन्फ्लुएंस और इस तरह की घटिया हरकतें क्रिकेट को तबाह कर रही हैं। लेकिन अब आपने पहल आपने की है। अब हम उस वक्त तक बाज नहीं आने वाले जब तक तुम माफी मांग के पहले आकर हाथ नहीं मिलाओगे। असं तो छड़ना नहीं है। इशारे तो बड़े बड़े होने ने, बस उन इशारे को इंतजार करो। अब तो कभी इशारे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जाए, क्योंकि फाइनल में जो हमारा मुकाबला उसमें बड़े इशारे आने अभी तक, और देखते हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब चुदर करने के बजाय, आग बगौल होने के बजाय अपनी टीम पर भी तनकीद करें कि उन्हें भी हाथ मिलाना चाहिए था। जब तुम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इशारे नहीं होने चाहिए थे,
काश कि तुम ये भी कहते कि हाथ भी मिलाना चाहिए था, वो भी छोटी हरकत थी। लेकिन जब आप पहल करते हैं तो फिर दूसरे के लिए इंतज़ार करें। और पंजाबी कहते हैं ना कि किसी ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ इंतज़ार ਲਈ गई है। तो फिर ਹੁਣ पहल की है तो बेटा बर्दाश्त करो, हौसला रखो। तुम्हारी पूरी 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 इंडियन कौम को आग लगी हुई है, अभी तो और आग लगानी है। अभी तो ये ऐसे शुरुआत की है, अभी आगे देखिए होता तुम्हारे साथ क्या है। तुम लोगों ने जो घटिया हरकत की है इसका तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। और विक्रांत गुप्ता साहब अपने आप को एक गैर जानिबदार जर्नलिस्ट रखे। आपकी बातें पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं, जैसे मेरी बातें इंडिया के लोग भी सुनते हैं, आपकी बातें पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। लेकिन आप इस तरह की आप जब जानिबदारी, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम को ये इशारे नहीं करने चाहिए, आइंदा नहीं करने चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन तुम भी कहो कि इंडियन टीम ने गलत किया था हाथ ना मिलाकर, और आइंदा कभी इस तरह की ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। देखते हैं फाइनल वाले दिन पाकिस्तान क्या इशारे करता है। इंडियन तैयार रहो, नए इशारों के साथ कौमी टीम फाइनल में उतरेगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हाँ असी कप जीतीए ना जीतीए, इशारे जो असी जित जाना ने इंडिया को, इंतज़ार करो। और इंडियन को रुआना है, बस एक ही मकसद है, कप, एशिया कप जितने ने बड़े जितने ने फिर जित लांगे। इस बार इंडिया ने इशारे हराना बस। अल्लाह हाफ़िज़।